तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न आपका है निम्नलिखित प्रत्येक को सिद्ध कीजिए। इसमें पहला आपसे सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर ए बी है और यहाँ पे ए सी है और दूसरे पंक्ति में ए बी माइनस का बी स्क्वायर और यहाँ पे बी सी हो गया, ये ए सी हुआ और ये बी सी हो गया और ये माइनस का सी स्क्वायर हो गया। और आपको बराबर में सिद्ध करना है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी आपको सिद्ध करना है कि इसके बराबर आपको 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन ये किस प्रकार से सिद्ध होकर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, यानी सबसे पहले हम लोग लेंगे ए स्क्वायर को, तो माइनस में स्क्वायर लो, यहाँ क्या होगा इसको मल्टीप्लाई करो तो प्लस में देखो माइनस माइनस होगा मल्टीप्लाई तो प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे देखिए इस पूरा छोटा है तो अब यहाँ पे दोनों का कर ली तो इसका मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर हुआ सी स्क्वायर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस का ए बी हो जाएगा और यहाँ से ये पूरा नीचे छूटा है और इसके सामने का छूट गया, यानी ए बी और सी स्क्वायर, तो माइनस का ए बी सी स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद माइनस लगा लो, अब यहाँ से इसको लिए थे तो ए सी और बी सी, यानी यहाँ से ए बी सी स्क्वायर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लस का ए सी लीजिए, प्लस का ए सी हो गया। अब इसके नीचे का छूटा इसके सामने का छूटा, ये ए बी बी सी यानी ए बी स्क्वायर सी। उसके बाद माइनस लगा लो, माइनस के बाद यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी बी स्क्वायर, यानी ये माइनस है ये हो जाएगा धन, यहाँ से हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये दोनों कट गए। अब यहाँ से आपका ए बी माइनस का ए बी सी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर, तो यहाँ से दो बार हैं तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर इंटू का 0 होगा माइनस का ए बी हो गया और यहाँ से हो जाएगा इंटू का ए बी सी स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका दो बार, तो दो माइनस में 2 ए बी सी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से प्लस में हो गया आपका ए बी स्क्वायर सी, मल्टीप्लाई कर लो तो ए सी का कितने बार है ए बी स्क्वायर सी 2 बार है, तो 2 बार मल्टीप्लाई ए सी गुणे आपका 2 बी स्क्वायर सी हो गया, 2 ए बी स्क्वायर सी हो गया। अब यहाँ से ये पार्ट तो 0 माइनस का मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस धन हो गया और यहाँ से आपका 2 ए स्क्वायर, यहाँ से बी में बी का बी स्क्वायर और यहाँ से सी स्क्वायर तो है ये, और प्लस में ए का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ए स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर तो है ही और यहाँ से सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपको 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी यही आपका RHS क्या होगा प्रूव दैट होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला है आपका प्रश्न 2, पंक्ति में दिया है बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर ए स्क्वायर और यहाँ भी ए स्क्वायर है और यहाँ पे बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और यहाँ पे आपका बी स्क्वायर है और यहाँ पे आपका है सी स्क्वायर और यहाँ पे आपका है बी यानी सी स्क्वायर है और यहाँ पे आपका है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, और आपको दर्शाना है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी प्रश्न पहले जैसा ये भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास बहुत बड़ा प्रश्न लग रहा है तो इसको छोटा करने का हम लोग कोशिश करते हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ से आपका ये R1 है और ये R2 है और ये आपका R3 है और ये आपका C1 है और ये आपका C2 है और ये आपका C3 है। मैंने बताया था आपको C1 C2 C3 ये सारे क्या है स्तंभ, जिन्हें हम लोग कॉलम कहते हैं। R1 R2 और R3 क्या है, ये आपके रो यानी जिनको हम लोग पंक्ति बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
R2 वाले पंक्ति में से R1 के पंक्ति को हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं। या तो हमारे पास एक और मेथड है, हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले में से इससे यदि इसको हटाते हैं तो हमारा नहीं मिलेगा, यानी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल कर लेते हैं। तो सिंपल तरीका हमारे पास है ही, तो आइए सिंपल तरीका हम लोग अपनाते हैं। यानी हम लोग लिखेंगे इस वाले पंक्ति R2 में से R1 को घटाइए, तो हमारे पास क्या मिलेगा, R2 टेंस टू R2 माइनस का R1, तो हमारे पास R2 में से घटेगा तो अब ये सेम रहेगा, यानी हमारे पास ये मिलेगा b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर a स्क्वायर और a स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे घटाओगे तो मिलेगा कितना, माइनस, अच्छा इसमें से इसको यदि घटाते हो R2 टेंस टू R1 तो यहाँ से मिलेगा आपका b स्क्वायर कट जाएगा तो माइनस का c स्क्वायर बचेगा। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इसको कट करते हो तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का, इसको घटाओगे तो प्लस का क्या मिलेगा, a स्क्वायर कट जाएगा, यानी यहाँ से c स्क्वायर मिलेगा। a यानी यहाँ से b स्क्वायर से कैंसिल होगा तो b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से आपको मिला c स्क्वायर और c स्क्वायर, और यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर धन का मिला। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये मिल गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको देखिए इसमें माइनस का c स्क्वायर, इसमें प्लस का c स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे जो आपका R2 है और ये जो R3 है, ठीक है, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं R2 टेंस टू R2 प्लस का R3, तो R2 में हम लोग जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, b स्क्वायर होगा प्लस का c स्क्वायर, प्लस का c स्क्वायर होगा और प्लस का यहाँ से इंटू का a स्क्वायर है और ये हो गया a स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ से जोड़ते हैं तो 0 होगा और ये कितना होगा, ये आपका 2c स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से उसको जोड़ते हैं तो a स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 2b स्क्वायर होगा। और यहाँ से आपका c स्क्वायर बचेगा और यहाँ से आपका c स्क्वायर बचेगा और यहाँ से a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर बचेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, उठा लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी भी हमारे पास घटने लायक है, बहुत सारा पार्ट्स आपका बचेगा घटकर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, b स्क्वायर धन c स्क्वायर उठाइए, तो b स्क्वायर धन का c स्क्वायर यदि उठाते हैं तो यहाँ से हमारा मिलेगा ये मल्टीप्लाई, यानी 2a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यहाँ से b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का करेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, b स्क्वायर और c स्क्वायर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो माइनस में a स्क्वायर को उठाइए, अब यहाँ से ये खत्म तो ये वाला मल्टीप्लाई 0, तो ये बचेगा केवल आपका 2b स्क्वायर c स्क्वायर, तो माइनस का 2b स्क्वायर c स्क्वायर बचेगा, प्लस का a स्क्वायर को उठाइए तो ये वाला पार्ट 0, तो ये वाला बचेगा आपका, क्या बचेगा, माइनस में बचेगा 2c पावर 4 बचेगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए कुछ नंबर आपको कट रहा है, 2b स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ से कट रहा है, दोनों ये कट रहा है, काट लो, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, गुणा करो तो यहाँ से होगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई इसका करते हो तो प्लस का 2a स्क्वायर c पावर 4 होगा। और यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ कितना होगा, ये माइनस में है तो माइनस करो, यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा धन, यहाँ से होगा 2 हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा आपका c स्क्वायर। अब यहाँ से प्लस में मिला, प्लस में मिल गया a स्क्वायर, तो ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर और c पावर 4 हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा। और ये 2a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर c पावर 4 प्लस का 2a स्क्वायर c पावर 4, एक कट रहा है, 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी आपको मिला 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यही आपको RHS में दिखाना था। ये आपका हो गया आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न सिद्ध करने के लिए कह रहा है, कह रहा है कि x इक्वल टू यदि 1 है तो इस सारणी का मान आप बताओ। तो आपका है x धन 1 है और 3 है और 5 है, और यहाँ से आपका 2 है, x प्लस 2 है, और यहाँ से आपका 5 है और ये आपका 2 है, 3 है और यहाँ से x प्लस 4 है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से x इक्वल टू 1 रखने के लिए बोल रहा है तो हम यहाँ पे रख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका, एक रखते हैं तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 रखिए 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हुआ, यहाँ से 1 रखेंगे तो 3, 2 और 1 3, 3 और 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 रखेंगे तो 4 1 5 हो गया।
और इनको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, 2 को लेते हैं तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 माइनस 3 पंजे 15, 15 हो गया। अब इसको 3 को उठाइए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 2 पाँचे 10 हो जाएगा, 2 पाँचे 10, 10 माइनस 10 हो जाएगा। और यहाँ से आपको प्लस का 5 हो जाएगा, 3 दुना के 6, 3 दुना के 6, 6 माइनस 6 यानी पूरा जीरो मिल रहा है बेटा, यानी 2 गुणे 0 हो गया, माइनस का 3 गुणे 0 हो गया, प्लस का 5 गुणे 0 हो गया, यानी आपका टोटल आंसर क्या मिलेगा, टोटल आंसर आपका 0 मिलेगा। आरएचएस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समीकरण को हल करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है नेक्स्ट, तो इसको भी नंबर डाल देते हैं 4। ये आपका है 3 प्लस का x है, 5 है और 2 है, और यहाँ से आपका है 1, 7 प्लस का x है, और यहाँ से 6 है, और ये आपका 2 है और 5 है, और यहाँ से 3 का प्लस का x है। ये बराबर आपसे करेंगे 0 है तो सिद्ध करो कि समीकरण क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा समीकरण को कम करने के लिए, घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कम कर लेते थोड़ा, यानी 3 प्लस x उठाइए, 3 प्लस का x उठाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 3 7 21 हो जाएगा, और इसमें करिए तो प्लस का 3x हो जाएगा, और यहाँ से x का करेंगे तो प्लस का 7x हो जाएगा, और x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 5 का 6 में 5 का 30 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 5 को उठाइए, माइनस का 5, ये पूरा खत्म, ये खत्म, इसका गुणा करिए तो 3 प्लस का x हो जाएगा, और माइनस के यहाँ पे करिए 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 करिए। अब आगे प्लस का 2 को उठाते हैं, अब यहाँ से हो जाएगा आपका 5 पंजा 5, माइनस का 7 गुना 14 हो जाएगा, माइनस का 2 एकम 2x हो जाएगा, और यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, 3 प्लस का x हो जाएगा, यहाँ से देखिए 21 यानी ऋण के 30 से 21 खत्म, ऋण का 9 बचा, 3x और 7x 10x, प्लस का 10x हो गया। अब आगे माइनस का 5, यहाँ से 6 से 3 खत्म तो ऋण का 3, 3 पंजे 15, माइनस का 5 हो गया, यहाँ से ऋण का 3 प्लस का x हुआ। अब आगे प्लस का 2 हो गया, चलो भाई ये 5, 14 से 5 तो बचा कितना, माइनस का 9 बच गया, माइनस का 9 बचा, और माइनस का यहाँ से 2x हो गया। अब आगे सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई 3 9 3 27 हो गया, तो माइनस का 27 हो गया, अब यहाँ से प्लस का 10 3 30 हो गया, 30x का करेंगे तो माइनस का 9x हो गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई में प्लस का 10x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करो, ये प्लस हो जाएगा 3 5 15, माइनस का 5 कम 5x, और यहाँ से माइनस का हो जाएगा 9 दूनी 18, और माइनस प्लस माइनस 2 दूना के 4x हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 27 यहाँ पे ऋण का 27, और यहाँ से 15, 27 से 15 खत्म तो माइनस का बचा कितना 12, और यहाँ से माइनस का 30, माइनस का 30 कितना बचा, माइनस का 30 हो गया। उसके बाद प्लस का 30x, 9x खत्म तो वैसे बचा 21, और 21 से 4 खत्म तो 17 बचा, 17 बचा, और 17 से 5 फिर खत्म तो 17 यानी 12 बचा, यानी यहाँ से आपका 12 प्लस का 12x बचा। उसके बाद आपका x 10x स्क्वायर है, और यहाँ से आपका कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, 10x स्क्वायर, चलिए भाई प्लस का 10x स्क्वायर हुआ। अभी इसमें से क्या है कि आपका भाग लग रहा है, 2 का भाग लग रहा है, 5 का भाग नहीं लग रहा, तो इनको पहले कर लीजिए, 2 पंजे 10, 5x स्क्वायर, और यहाँ से आपका हो जाएगा 5, 2 से भाग लगाएंगे तो 6x होगा, और यहाँ से 2 से भाग लगाएंगे तो 15 होगा,